तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए मिल के प्रभु की आराधना करेंगे, जो हमें आनंद से भरता है, जो हमें खुशी से भरता है। आइए उसकी आराधना करें। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ताली बजा के उस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। उस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के कहे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए ताली बजा के अपा पिता को आराधना दें, उसकी स्तुति करें जिसकी आने से हमें संतुष्टि मिलती है, जो हमें आनंद से भरता है, जो हमें शांति से भरता है। ओ जीवन देने वाले प्रभुओं के प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
तेरा हाथ हम पे बना रहे प्रभु, तेरा प्यार हम पे सदैव बना रहे प्रभु। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी ओर निहारें। एक बार फिर जब प्रभु ने यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, तो आइए हृदय की गहराई से प्रभु को आराधना चढ़ाएं। ओ अब्बा, स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। ओ अब्बा तेरी आराधना हो, आऊं जब तेरे सन्मुख प्रकाशित मुझे कर, अपनी बाहों में लेकर तू चल। आऊं जब तेरे सन्मुख प्रकाशित मुझे कर, अपनी बाहों में लेकर तू चल। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, हालेलुया, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। स्वर्गीयोस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। ओ स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। एक बार फिर देखिए गहराई से बोले, स्वर्गीयोस्तु मुझ पर बरसा दे। तेरी पवित्र ओस को, तेरी उस सामर्थ को प्रभु मेरे जीवन में भर दे। जब हम तेरे चरणों के पास आए तो हमें प्रकाशित करे प्रभु, अपनी बाहों में हमें ले ले प्रभु और तेरे नजदीक चला प्रभु। अपनी आत्मा से हमें घेरे रहे प्रभु, हमसे बातें करते रहे। तेरी ओस की वर्षा में हमें भीगने दे प्रभु, उस सामर्थी ओस की वर्षा में हम भीगना चाहते हैं, हम डूबे रहना चाहते हैं खुदा तेरे उस अभिषेक में, तेरी उस सामर्थ में। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस जीवित कलाम को जो हमारे लिए प्रभु ने आज के दिन के लिए रखा है, प्रभु के दास के द्वारा हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शक गणों को, सब्सक्राइबर्स को
जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसके 38 और 39 पद को। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हमारे घरों में, हमारे जीवन में उजाड़ का अनुभव है। देयर इज नो पीस। हमारे घरों में शांति नहीं, हमारे जीवन में शांति नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है माने दुश्मन ने आकर सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे, लुटेरे थे, तुमको लूटा उन्होंने, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। ये बहुतायत का जो जीवन है, इसका अर्थ यह है कि खुशियों का जीवन, और जिन चीज़ों की तुम्हें आवश्यकता है वो सब वस्तुएं तुम्हारे पास इफरात से रहे। और इस जीवन के बाद एक और जीवन है जिसके अंदर हम प्रवेश करेंगे और वो है अनंत काल का जीवन। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उजड़ ना जाए, परंतु अनंत जीवन पाए, खुशियों का जीवन पाए, स्वर्गीय अनुभवों में से होकर के गुजरे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह एक यूहन्ना के अंदर बोलते हैं, मैं अपनों के बीच में आया परंतु अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मेरे अजीजों, जब तक कोई हमें समझाए नहीं, जब तक कोई भेजा ना जाए, तब तक हम उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को पहचान भी नहीं सकते। और क्यों हमारा घर उजाड़ पड़ा है, क्यों हमारे घरों के अंदर वीरानगी है। अगर आप उत्पत्ति के पहले अध्याय और उसके पहले दूसरे पदों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखते हैं हम कि क्या क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और सुनसान और उजाड़ पड़ी थी। यूं समझ लीजिए, सुनसान पड़ी थी। और बाइबल बताती है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा, परंतु परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और मेरे अजीजों, इस पृथ्वी के ऊपर जब तक शब्द नहीं आया, परमेश्वर का आत्मा जरूर जल के ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन जैसे ही शब्द आया, यानी वचन, परमेश्वर का आवाज आई और उस आवाज से कार्य शुरू हुआ, और जो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, जो उजाड़ हो गई थी, जिसको शैतान ने अस्त व्यस्त कर दिया था, वो पृथ्वी जो है वो क्या हो गई, जो बेडौल हो गई थी और सुनसान हो गई थी, उजाड़ पड़ी हुई थी। तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है तो वो उजियाला लाता है, अंधकार को भगाता है और बेडौल को सुडौल बना देता है। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। इस पृथ्वी को जिसे परमेश्वर ने बड़े सुंदर बनाया था, ये बेडौल कैसे हो गई, ये सुनसान कैसे हो गई, ये उजाड़ कैसे हो गई। मेरे अजीजों, ये हुई उस लूसीफर और उसकी सेना जो नीचे गिराई गई, अंधकार की जो शक्तियां बनी, और उनकी वजह से
ये पृथ्वी जो है बेडोल हो गई, सुडौल से जो है वो बेडोल हो गई। मेरे अजीजों, किसी भी कांच के ऊपर या किसी भी अच्छी चीज़ के ऊपर अगर आप किसी भारी चीज़ को मारेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो सुंदरता है वो खोएगी वो। तो बाइबल बताती है कि क्यों जो है वो बेडोल हो गई और सुनसान हो गई। और जैसा मैं बता रहा था कि यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। कभी कभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि चोर आया और चोरी करके चला गया, सारा घर अस्त व्यस्त करके चला गया। आज आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, आपका परिवार टूटा पड़ा हुआ है, आपके परिवार टूटने के कगार पे पड़े हुए हैं, अस्त व्यस्त जीवन हो चुका है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लेकिन जब आप जो उस घर के स्वामी हैं, जब आप अपने घर को जाकर देखते हैं और घर को जो है अव्यवस्थित रूप में देखते हैं, आपकी कीमती से कीमती साड़ियाँ, कीमती से कीमती सूट, कपड़े जो हैं वो अस्त व्यस्त करके चला जाता है, तो आप उसे वापस व्यवस्थित करते हैं क्योंकि आप उस घर के मालिक हैं। ऐसे ही जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में जो उजाड़पन होता है, जो अव्यवस्थाएं होती हैं, उनको वो व्यवस्थित कर देता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझें। अब पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये बेडोल हो गई, सुनसान हो गई, क्यों हो जाता है ऐसा। तो पहले मैं चाहता हूँ कि पढ़ेंगे हम नहूम की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें। सत्यानाश करने वाला, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, यानी उजाड़ करने वाला हमारे विरुद्ध में चढ़ आया है। यीशु मसीह वहाँ बोलते हैं, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है और ये उजाड़ से सुलझेगा कब, ये उजाड़ सुलझेगा कब। मेरे अजीजों, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये उजाड़ जो आपके जीवन में है ये सुलझेगा कब। पढ़िएगा। गढ़ को दृढ़ कर, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ, मार्ग देखता हुआ, चौकस रहे, चौकस रहे और अपनी कमर कस, अपनी कमर को कस ले, अपना बल बढ़ा दे, और अपने बल को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो जब हम अपने गढ़ को दृढ़ करेंगे और अपने आत्मा के विषय में चौकस रहेंगे और हमारे चारों तरफ जो है वो प्रभु परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा होगा और जो है वो हम जो है परमेश्वर के एक बड़े प्रोटेक्शन से, यीशु मसीह के लहू से घेरे में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। सत्यानाश करने वाला क्या करता है, हमारे विरोध में चढ़ आता है और गढ़ को दृढ़ करने के लिए बोलता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और आयत हम पढ़ेंगे यहाँ पर, नहूम की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ें। देख तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं, वे स्त्रियां बन गए हैं, तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग। उजाड़ क्यों होता है वो समझा रहा हूं पहले मैं आपको। हमारा जीवन और हमारा परिवार उजाड़ क्यों होता है, जब हम अपनी आत्मा के प्रति जागरूक नहीं रहते, जब हम उस क्राइटेरिया में नहीं रहते जिसमें परमेश्वर हमें रखना चाहता है। तो जब हम उसको, जब वो घेरा जो हमें परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा और स्वर्गदूतों का घेरा, यीशु मसीह के लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर लगा होता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो टूट जाता है। कब टूट जाता है, जब हम अनुचित काम करने लगते हैं, जब हम अनुचित मार्ग पर चल पड़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, जो तेरे लोग हैं, जो तेरे बीच में हैं, वे क्या बन गए, स्त्रियां बन गए हैं। पुरुषों ने क्या कर लिया है, अपने आप को स्त्रियों के रूप में बनाना शुरू कर दिया है। अब बाइबल बताती है लंबे बाल जो है वो स्त्रियों को शोभा देते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लड़कों को भी शौक चढ़ा है पोनी बनाने का और तरह तरह के बालों को स्टाइलिश रखने का, लंबे लंबे बाल रखना। पीछे से तो पहचान में नहीं आता कि पुरुष खड़ा है या स्त्री खड़ी है। तो क्या बन गए वो, पुरुष से स्त्रियां बन गए। ठीक है, आज हम देखते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो कान छिदाती हैं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे जवान लड़के भी जो हैं कान छिदा के घूमते फिरते हैं।
क्या बन गए हो, क्या करना चाहते हो, क्या क्या चाहते हो आप। मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है तेरे देश में प्रवेश करने के लिए, तेरे घर में प्रवेश करने के लिए, तेरे शहर में प्रवेश करने के लिए, तेरे परिवार में प्रवेश करने के लिए, तेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए जो मार्ग हैं तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खोल दिए गए हैं। खोल क्यों दिए गए हैं? खोल क्यों दिए गए हैं? और बाइबल बताती है, आगे लिखा हुआ है, रुकावट की छड़ें, यानी जो बाढ़ चारों तरफ लगाई थी वो सब आग का क्या हो गई हैं? कोर हो गई हैं। यानी वो बाढ़ जो है वो शत्रु ने क्या कर दी है? तोड़ दी है। और जब बाढ़ हट गई तो सुरक्षा का घेरा जब हट गया तो शत्रु को प्रवेश करने के लिए, शत्रु को आपके जीवन को उजाड़ करने के लिए, शत्रु को आपको बर्बाद करने के लिए, आपके घर को बर्बाद करने के लिए, आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए आपने उनके लिए द्वारों को क्या कर दिया है? खोल दिया है। तो मैं सबसे पहले यह बता रहा हूं कि हमारे घर उजाड़ क्यों पड़े हैं। क्योंकि जो सुरक्षा का घेरा है हमारे परमेश्वर का, जो बाढ़ परमेश्वर हमारे चारों ओर लगाता है, वो बाढ़ जो है क्या कर देते हैं? उस बाढ़ को तोड़ देते हैं। कैसे टूट जाता है वो बाड़ा? वो बाड़ा जो परमेश्वर हमारे चारों ओर लगाता है, वो बाड़ा इस प्रकार से टूट जाता है कि हम उसको वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं। इस कारण से जो है बाड़ा जो है वो टूट जाता है। बाढ़ जो हमारे चारों ओर परमेश्वर ने लगाई होती है, सुरक्षा का घेरा जो प्रभु ने हमको बनाया हुआ होता है, वो सब टूट जाता है अनाज्ञाकारिता के कारण, और हम खुद परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और सारी जो रुकावट की छड़ें हैं, यानी परमेश्वर ने जो छड़ें लगाई हैं, छड़ें मतलब ये समझिए लोहे की छड़ यूँ समझिए आप, परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ लोहे की छड़ों को लगाया था ताकि शत्रु हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रवेश ना करे। लेकिन हमने रुकावट की सारी छड़ों को आग का कोर बना दिया और अब दुश्मन आराम से हमारी टेरिटोरी में, हमारी छावनी में घुस आता है, हमारे परिवार में घुस आता है। बड़ी खूबसूरती से घुसता है आजकल। पहले तो हम ये समझते थे कि शैतान जो आएगा तो वो काला कपड़ा पहना हुआ होगा, लंबे लंबे उसके ऐसे ऐसे सींग होंगे, तो हम उसको पहचान लेंगे। पर बाइबल बताती है शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करके हमारे जीवन में, हमारे घरों में प्रवेश कर जाता है। हाथ में उसके भी बाइबल होती है और वो भी वचन से बात करता है। और झूठे शिक्षक आपके जीवन में घुस जाते हैं, झूठी शिक्षाएं आपके जीवन में घुस जाती हैं। और जब झूठी शिक्षाओं के आप शिकार हो जाते हैं, झूठे मतलब एक तरीके से उस खमीर के आप शिकार हो जाते हैं, आत्मिक मलिनता के जब आप शिकार हो जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों फिर शैतान खूबसूरती से आपके पूरे घर को उजाड़ डालता है। एक ही घर है, एक ही घर में 4-5 प्राणी हैं, अलग अलग कलीसिया में जाते हैं, एक मन नहीं होने दे रहा, अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग सिद्धांतों में जीवन जी रहे हैं। किसी को कोई सिद्धांत अच्छा लगता है, किसी को कोई सिद्धांत अच्छा लगता है, और हम सब उसको बोलते हैं डिसयूनिटी डाल दी। एक ही परिवार में डिसयूनिटी आ गई, यूनिटी नहीं रही, एकता नहीं रही। अब जहां एकता नहीं है वहां परमेश्वर भी नहीं है, तो घर क्या होना है? उजाड़ी होना है। तो बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। अब ये उजाड़ वापस सुसज्जित कैसे होगा? वापस इसमें बहार कैसे आएगी? यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा, चोर तो केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुझे जीवन दूं, यानी तुझे व्यवस्थित करूं। तेरा घर जो अव्यवस्थित कर दिया है, शैतान ने तेरे घर को घेर लिया है और वो सत्यानाश करने वाला तेरे बीच में घुस आया है, और इसलिए घुस आया है कि जो बाढ़ मैंने लगाई थी वो बाढ़ टूट गई। बाढ़ क्यों टूट जाती है? उसके कई कारण हैं, कई कारण हैं। उन कारणों में से कोई भी कारण अभी बताने का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मेन बात यह है कि जब आप परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, आप समझ लीजिए कि आप उस घेरे से बाहर आ गए। और बड़ी खूबसूरती से शैतान आपके जीवन में काम करता है।
झूठी शिक्षा की ओर ले जाता है, गलत शिक्षाओं की ओर ले जाता है और आपके परिवार को सत्यानाश कर देता है, आपके मन को कठोर कर देता है। आप वचन की बात सुनने के लिए, परमेश्वर के दासों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन बाइबल बोलती है कि जब तक, यीशु मसीह कहता है ये तुम्हारे घर में उजाड़ जो है वो सुजाड़ में कब बदलेगा, तुम्हारा जीवन वापस सुसज्जित कैसे होगा, व्यवस्थित कैसे होगा, उसका अगली आयत में लिखा है, क्योंकि मैं अब तुझसे कहता हूं। पढ़ना ब्रदर इस आयत को। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है क्योंकि हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूं। ये मैं कौन है? यीशु मसीह है। और क्या कहता है वो? कि अब से जब तक तुम न कहोगे, अब से जब तक तुम ये ना कहोगे, धन्य है वे वह जो प्रभु के नाम से आता है। वो जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। तुम्हारे पास कोई तुम्हें समझाने आए, तुम्हें सिखाने आए, तुम उसको निपटा देते हो। अगर अपन ऊपर पढ़ेंगे मत्ती के 23वें अध्याय में, तो हम देखते हैं कि जितने नबियों को, जितने भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने मानव जाति को समझाने के लिए भेजा, उन सबका वध कर दिया गया, उन्हें पथरवा करके मार दिया गया। इसलिए अब यीशु मसीह कहता है कि जब तक तुम अपने मुंह से इस बात को अंगीकार नहीं करोगे कि जो परमेश्वर की ओर से आता है वो धन्य है, जिस दिन तुम ये कहोगे कि हाँ सचमुच में जो परमेश्वर की ओर से आया है वो धन्य है, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसके 9 पद को पढ़े। जो भीड़ आगे आगे जाती, जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती और थी, जो पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, पुकार पुकार कर ये कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, दाऊद के संतान अर्थात यीशु मसीह की होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से धन्य है आता वे है। जो प्रभु के नाम से आता है। यहां पर भी यीशु मसीह ने यही कहा, अब से जब तक तुम ये ना कहोगे कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे अजीजों, कई बार परमेश्वर अपने आत्मा को, अपनी आत्मा से भरे हुए किसी परमेश्वर के सेवक को, सेविका को, सेवकाई करने वाली को, या आपके पास पास्टर, पासवान, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक किसी को भेजता है। जब तक कोई भेजा ना जाए तब तक कोई अपने आप से आपके पास आ नहीं सकता, ध्यान रखना। और जो प्रभु के नाम से आया और आपने उसे स्वीकार नहीं किया तो आपका घर उजाड़ ही रहेगा, आपका जीवन और आपका परिवार उजाड़ ही रहेगा। लेकिन जब आप उस व्यक्ति को जो प्रभु के नाम से आता है, अर्थात जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, उसे आदर के साथ स्वीकार करते, जैसे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे नाम से आता है और उसको कोई एक मेरा दास समझकर एक गिलास पानी पिलाता है, एक गिलास शीतल जल पिलाता है, वो उसकी आशीष पाएगा, खोएगा नहीं, वो ब्लेसेड होगा। अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे भी आशीष दूंगा। परमेश्वर के दास को अगर आपने परमेश्वर का दास समझकर एक गिलास ठंडा पानी पिलाया, उसका आदर किया, उसका सम्मान किया, आप कभी भी उसका अजर नहीं खोएंगे। आपको एक्सेप्ट करना है, मेरा घर उजाड़ पड़ा है, ये बंदा जो भेजा गया है, ये जो प्रभु की ओर से भेजा गया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यीशु मसीह किसकी ओर से भेजा गया था? यीशु मसीह यही चाहता था कि लोग मुझे पहचाने कि मैं कौन हूं। जब तक हम ये नहीं कहेंगे, पढ़िएगा रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 14 पद। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, हाँ। वे उसका नाम कैसे लें? आगे। और जिसके विषय में सुना नहीं, हाँ। उस पर कैसे विश्वास करें? आगे। और प्रचारक बिना कैसे सुने? कैसे सुने? जब तक कोई प्रचार ना करे, जब तक कोई हमें ना बताए, जब तक कोई भेजा ना जाए। यहां लिखा है यदि भेजे ना जाए, पढ़ो। और यदि भेजे न जाएं, यदि भेजे न जाएं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, सबसे पहले आज से 2000 साल पहले एक मिशनरी स्वर्ग से धरती पर आया, एक मिशन के साथ आया, एक उद्देश्य के साथ आया, एक विषय को लेकर के धरती पर आया वो, और वो था मानव जाति का उद्धार।
वो था परमेश्वर से मनुष्य का जो रिश्ता टूटा हुआ है उसको जोड़ना। तो यदि अब उस भेजे हुए पर आप विश्वास नहीं करोगे जो परमेश्वर ने भेजा है, यहां लिखा है यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करेंगे, और जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, उनके पांव का क्या ही सुहावने हैं, उनके पांव जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हाँ, जो अच्छी बातों का क्या करते हैं, सुसमाचार सुनाते। जब हम आपके घरों में आते हैं हम अच्छी बातें बोलते हैं आपके लिए, हम कभी आपके लिए नकारात्मक बातें नहीं बोलते। आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि आप उसे सकारात्मक रूप से हमें भी स्वीकार करें, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, क्योंकि हम भेजे किसकी ओर से गए, परमेश्वर की ओर से। यीशु मसीह किसकी ओर से भेजा गया, वो यीशु मसीह साफ बोलता है जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं। और याद रखना यीशु मसीह ने एक जगह यह भी कहा, बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूं मैं तुमको। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा और हमको यीशु मसीह ने भेजा। तो जो भेजा हुआ है उसको स्वीकार करना, उसका आदर करना, उसके पांव आपके घर में पड़ेंगे ना, आपके बंधन टूट जाएंगे, आपके जीवन की जो परेशानियां वो दूर होंगी, बशर्ते कि आप उसे परमेश्वर का दास समझकर स्वीकार करो, उसका आदर करते हुए स्वीकार करो। हम कई बार मुंह पर आदर करते हैं परंतु मन हमारा परमेश्वर के दासों के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति कड़वाहट से भरा होता है। हम दुरंगा जीवन जीते हैं, हम ऊपर कुछ होते हैं अंदर कुछ होते हैं, और इसी कारण से हमारा जीवन उजाड़ है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है कि देख मेरी दृष्टि इस पृथ्वी पर इसलिए घूमती रहती है कि जिसका मन निष्कपट है उसके जीवन में मैं अपनी सामर्थ्य का प्रकटीकरण करूंगा। आपका निष्कपट मन प्रभु चाहता है। निष्कपट का क्या मतलब है, जिसमें कपट नहीं है, जिसमें ढोंग नहीं है, दिखावा नहीं है, अंदर से भी आप वैसे ही हैं जैसे आप बाहर से हैं, जैसे आप बाहर से हैं वैसे अंदर हैं। दुरंगा जीवन नहीं है, डबल माइंडेड नहीं है, डबल हार्टेड नहीं है। तो दुरंगा जीवन प्रभु को पसंद नहीं है, ये जीवन में उजाड़ लाता है। आज बहुत सारे विश्वासी परिवार उजाड़ बने हैं। कारण क्या है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द गॉस्पल। विश्वासी हमने यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं लेकिन गॉस्पल पे या वचन के ऊपर पे या वचन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समझने को तैयार नहीं है, और कोई उन्हें समझाने जाए तो उसे समझा करके भेज देते हैं। बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह कहता है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को देखेंगे। यीशु मसीह ने मरियम से कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे अजीजों, मरियम के जीवन में यीशु मसीह के चरणों में बैठती थी, वचन को सीखती थी, और हम देखते हैं उसने अच्छी बातों का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के दास भी आपके जीवन में देते हैं। जब परमेश्वर के दास आपके पास आते हैं, आप वचन की बात करें, इधर उधर की बात ना करें। और मैं परमेश्वर के दासों से भी बोलना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के लोगों के बीच में जाते हैं, विजिट करते हैं, तो हम इधर उधर की बात ना करें, फालतू बातें ना करें। उससे आप अपना अभिषेक खराब कर रहे हो और सुनने वालों का अभिषेक खराब कर रहे हो। जिनके घर में बैठकर आप बात कर रहे हो उनके घर का अभिषेक खराब कर रहे हो। उनके घर को आप जो सुसज्जित है उसको आप उजाड़ बना रहे हो, उसकी लाइफ में आप बाड़ों को तोड़ रहे हो। ये बहुत गंभीर बात मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां लिखा है देखो तुम्हारा घर उजाड़ पड़ा है, और जब तक तुम ये ना कहोगे कि जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम प्रभु की महिमा को कभी नहीं देख पाओगे। यहां लिखा है धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, जब तुम ये कहोगे तब तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। मेरे अजीजों, ये तो यीशु मसीह अपने लिए कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि अब मेरा वह पकड़ाए जाने का समय आ गया है, अब मेरे क्रूसिफिकेशन का समय है। और यीशु मसीह अब उनको कह रहा है कि अब तुम मुझे नहीं देखोगे। परंतु मेरे अजीजों, इफ यू वांट सी मिरेकल इन योर लाइफ,
अगर आप अपने जीवन में एक चमत्कार को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक सुसज्जित जीवन को देखना चाहते हैं, तो आज ये ज़रूर अपने जीवन से कहें, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। वो यीशु मसीह कहता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम ये बोलो कि मैं धन्य है प्रभु यीशु, तू परमेश्वर की ओर से आया है। अगर आप ऐसा करके उसे एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी क्षण से परमेश्वर आपके जीवन को बदलना शुरू करता है, जब तक कोई भेजा ना जाए। और क्या लिखा है, क्या ही है, सुहावने हैं वो पांव, क्या ही सुहावने हैं। यीशु मसीह ने पतरस के पांव धोए, 12 चेलों के पांव धोए। क्यों धोए? क्योंकि यीशु मसीह को पता था ये पांव पूरे विश्व के अंदर भ्रमण करेंगे, ये सुहावने हैं वो पांव, ये सुसमाचार लेकर के जाएंगे, ये सुसमाचार फैलाएंगे। मेरे अजीजों, उन दिनों में तो साधन भी नहीं थे, हैं, लोग पानी के रास्ते से, जहाज के रास्ते से, सड़कों के रास्ते से, जो है जंगलों के रास्ते से एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, है ना। जितनी सुविधाएं आज हैं उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए भजन 118 का 26, धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम से आता है, जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के नाम से आता है। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सुसमाचार लेकर के मेरे घर आया है, वो मेरे लिए आशीष का पुलंदा लेके आया है। ब्लेसेड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। और क्या लिखा है, फ्रॉम द हाउस ऑफ द लॉर्ड, हमने तुमको परमेश्वर के घर से आशीर्वाद दिया है। कहां से, हम कहां से आशीर्वाद लाएं, कहां से आप वचन लेकर आए? परमेश्वर के घर से। फ्रॉम द हाउस ऑफ द लॉर्ड वी ब्लेस यू। वी आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। बेशक कोई दो राय नहीं कि पवित्र आत्मा इस धरती पर परमेश्वर के दासों के माध्यम से काम कर रहा है। और यदि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि मेरे भेजे हुए को तुम स्वीकार करते हो तो तुमने मुझे स्वीकार किया। पढ़िएगा यूहन्ना का 13 अध्याय और उसका 20 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता जो है, मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। वो कहता है, पिता ने मुझे भेजा, और धन्य है जब तुम मुझे स्वीकार करते हो तो तुम्हारा जो घर उजाड़ पड़ा है ना वो सुसज्जित हो जाएगा। तुम्हारा जीवन जो बेकार सूना पड़ा है ना, सुनसान पड़ा है। जैसे हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है, जल के ऊपर मंडरा रहा है, जल के ऊपर मंडरा रहा है। और वहाँ हम देखते हैं कि गहरा जल के ऊपर बड़ा अंधियारा है। परमेश्वर ने वहाँ पर अंधियारा नहीं बनाया था, पृथ्वी को बेडोल और सुनसान नहीं बनाया था। सुनसान का मतलब होता है उजाड़। कोई भी वहाँ पर नहीं है देख रेख करने वाला। एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज मूविंग। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर क्या कर रहा है? उस सरफेस के ऊपर मंडरा रहा है। काय के लिए मंडरा रहा है? टू डू समथिंग, कुछ करना चाहता है। उजाड़ को, सुनसानपन को, बेडोलपन को परिवर्तित करना चाहता है। एंड इन दिस डेज द होली स्पिरिट इज मूविंग अपॉन द पीपल्स। इन दिनों में भी पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। केवल बोलने की देरी है। वहां लिखा है, और परमेश्वर ने कहा। पढ़िएगा इस आयत को, आगे की आयत को। जब मंडराता था उसके बाद पढ़िए। तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, उजियाले को उजियाला हो, उजियाला हो जाए। तो क्या उजियाला हो गया। गॉड सेड लेट देयर इज बी लाइट। लाइट आ जाए, उजियाला आ जाए। यहोवा की आत्मा ने तुरंत शब्द के आते ही, शब्द के आते ही, शब्द के आते ही कार्य शुरू कर दिया। कार्य शुरू कर दिया। ऐसे ही आपके घर में
वचन लेकर के अगर कोई प्रभु का दास, सच्चा प्रभु का दास आया है, तो अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा, अंधियारे को जाना पड़ेगा, बेडोलपन को दूर होना पड़ेगा। आपका परिवार को जो उजाड़ आपके जीवन में पाया जाता है, बर्बादी जो करने वाले घुस आए हैं, उनको यीशु मसीह निकालेगा। एक दफ़ा यीशु मसीह जब अपने मंदिर में आया तो बाइबल बताती है उस मंदिर का हाल बेहाल देख करके यीशु को क्रोध आ गया और यीशु ने कोड़ा लिया और सारे सर्राफों को और सारे जो बिजनेसमैन जो अंदर घुस के बिजनेस कर रहे थे, जो वे जिन्होंने परमेश्वर के घर को डाकुओं की खो बना दिया था, उसको उसने जो है कोड़े मार करके मंदिर को सफाई किया, मंदिर के उजाड़पन को दूर किया। क्या आप मेरे साथ हैं? कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे अजीजों, हमारे जीवन में उजाड़पन पाप के कारण आता है, अनाज्ञाकारिता के कारण आता है, कठोरता के कारण आता है। और जब प्रभु आता है, इन सब चीजों को हमारे जीवन से दूर करता है, वो अंधियारे को दूर करता है और उजियाला लाता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और फिर उसके बाद चौथे पद में वो बोलता है, पढ़िए। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा क्या है? अच्छा है। उजियाले को अंधियारे से क्या कर दिया? अलग कर दिया। वी आर अ चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हम उजियाले की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम अंधियारे की संतान नहीं है, हम अंधकार के बच्चे नहीं हैं। तो मेरे अजीजों, 13 13:20 में यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता जो है, मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, या मेरे भेजे हुए का आदर करता है, मेरे भेजे हुए को एक गिलास पानी पिलाता है, या मेरे भेजे हुए के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसका आदर करता है, हृदय से उसको सम्मान देता है, तो वह मुझे ग्रहण करता है। तो क्या मतलब समझते हैं आप इसको? द मैन ऑफ गॉड एज अ पास्टर, प्रचारक जो आपके घरों में आते हैं, सुसमाचार लेकर के घर में आते हैं, तो आपका फर्ज और कर्तव्य है कि आपको कहना है, धन्य है आज हमारा घर, धन्य है आज का दिन, धन्य है आप जो हमारे घर में आए, हम ब्लेसेड हो गए, हम आशीषित हो गए। ऐसी बातें आपके मुंह से अंदर से, दिल की गहराई से निकलना चाहिए। होठों से तो आप निकालते हो कई बार, मुझे पता है, ऊपर से बोलते हो अरे भाई साहब आप आए, हमारा तो घर धन्य हो गया, लेकिन अंदर से बिटरनेस है पादरी के प्रति, कड़वाहट है। ये सच्चाई है। और ऐसे में कभी आप चमत्कार नहीं देखेंगे। लेकिन जो सच्चाई और ईमानदारी से यीशु मसीह के भेजे हुए को ग्रहण करता है, वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है। और क्या लिखा है? और जो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भेजे जाते हैं, सेंडेड बाय द गॉड, जो परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं, यदि आप उन्हें ग्रहण करते हैं तो आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं मतलब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो उसके भेजने वाले को भी ग्रहण करना पड़ेगा, जिसको भेजा गया है उसको भी ग्रहण करना पड़ेगा। तो आज शाम हमारा घर इसलिए उजाड़ है, और वापस सुसज्जित कब होगा, कैसे होगा, वो मैंने आज शाम आपको बताया। आशा करता हूं आज अगर आपके घर में उजाड़पन है, सुनसानपन है, सूना पड़ा हुआ है आपका घर, उजाड़ आ गया हो गया आपके जीवन में, दीमक खा रही है आपके घर को, आपको लगता है इस घर में शांति नहीं है, अंधकार की शक्ति का प्रभाव है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो पिता की ओर से भेजा गया है। कहां भेजा गया है? धरती पर भेजा गया है। एंड इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट जीसस एज ए पर्सनल सेवियर,
अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, ये कहकर आप उसे स्वीकार करेंगे कि हाँ परमेश्वर तेरा पुत्र जो तूने भेजा, मैं उस पर विश्वास करता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बस समझ लीजिए आपके उद्धार का काम शुरू हो गया। आपका उजाड़पन शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपका घर सुसज्जित होने लगेगा, आपका परिवार सुसज्जित होने लगेगा। कौन करेगा? वो यीशु और उसकी आत्मा जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। आइए आज शाम के समय में, इफ यू आर रेडी, अगर ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस मती के अंदर कि हमारा घर क्यों उजाड़ पड़ा है, क्यों उजाड़ छोड़ दिया गया है, क्यों हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया गया है, क्यों हमारे को हमारे हाल पे छोड़ दिया गया है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसके 18 पद से आप पढ़ेंगे। वहां आपको मालूम पड़ेगा कि आपको इसलिए छोड़ दिया गया है, इसलिए छोड़ दिया गया है। पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, आगे आगे, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आपने सच्चाई को अधर्म से दबा दिया, पाप से दबा दिया, और इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान हाँ, उनके मनों में प्रकट है, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हाँ, उन पर प्रकट किया है हाँ, उसके अनदेखे गुण, हाँ, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, आगे, और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय हाँ, से उसके कामों के द्वारा हाँ, देखने में आते हैं। हाँ, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। आगे, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई, परमेश्वर के योग्य बढ़ाई नहीं की और धन्यवाद न किया, उसका धन्यवाद नहीं किया, धन्य नहीं कहा उसको, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार करने लगे। अरे ये तो विदेशी प्रभु है, ये तो ईसाइयों का प्रभु है, हम क्यों इसको उसकी उपासना करें, हम क्यों उसका पालन करें, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा करके छोड़ दिया। आगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया, अंधेरा हो गया। द डार्कनेस इज देयर। उनके मन, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, अंधेरे में चला गया, और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आगे, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, और सुनिए, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाल। ये किया हमने ये नहीं कहा धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। और उसके कारण क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार, वो जो बाड़ा लगाया हुआ था ना, वो जो यीशु के लहू का बाड़ा था, वो जो स्वर्गदूतों के लहू का पैरा बैठाया हुआ था, परमेश्वर ने कहा इसको हटा लो, इसकी इनको जरूरत नहीं है। इनको इनकी अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, पाप करने के लिए छोड़ दिया। तुमको जैसे जी रहा है वैसे जियो। जैसे हम अपने घर में किसी बच्चे को समझाते हैं 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं उसके हाल पे, जो तुझे करना है तू कर भाई। बार बार समझाए जाने पर भी जो नहीं मानता उसे छोड़ दिया जाता है। परमेश्वर ने एक दिन बहुत सारे नबियों को, समय समय पर दासों को, अगुओं को हमारे पास भेजा, हमने किसी की नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब इनको क्या कर दो, छोड़ दो। ये आपस में अपने शरीरों का क्या करें, अनादर करें। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना करने लगे और सेवा करने लगे, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। 26 पद भी पढ़ेंगे तो आपको वहां मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। जो भेजे गए थे उन्हें स्वीकार नहीं करने के कारण परमेश्वर ने कहा आ जाओ वापस तुम। इनको इनकी नीच कामनाओं के अंदर क्या कर दिया, वश के अंदर छोड़ दिया। और क्या कर दिया,
यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी हाँ स्वाभाविक व्यवहार को हाँ उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है हाँ। बदल डाला। आपने मैंने वहाँ पढ़ाया था ना, पुरुष स्त्रियां बन गए और यहाँ स्त्रियां जो है वो पुरुष बनने के चक्कर में हैं। ठीक है ना, स्वभाव के विरुद्ध जा रहे हैं, स्वभाव के विरुद्ध जा रहे हैं। जो परमेश्वर की ओर से हमें देह मिली है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। कोई लड़का जो है वो लड़की बनने के चक्कर में है, लड़की लड़का बनने के चक्कर में है, ऑपरेशन करा रहे हैं, नाना प्रकार की और तौर तरीके अपना रहे हैं, और फिर उनके अंदर क्या होता है मालूम है, धीरे धीरे वो स्वभाव डेवलप होने लगता है। एक पुरुष अगर स्त्री के कपड़े पहनेगा निश्चित रूप से उसके अंदर धीरे धीरे वो स्वभाव डेवलप होने लगेगा। एक पुरुष अगर स्त्री के पहनेगा तो उसके अंदर भी वही स्वभाव ढलने लगेगा, और उन्होंने उसके विरुद्ध में बदल डाला जो स्वभाव के विरुद्ध है। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामोत्तुर होकर हाँ। जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके हाँ। अपने भ्रम का ठीक फल पाया। उजाड़ उजाड़ उजाड़, ये उजाड़ है। लेकिन धन्य जब होते हो आप, जब आप ये कहते हो धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वो पांव जो परमेश्वर के वचन को लेकर आपके घरों में आए, वो अंधकार को मिटा देते हैं, वो बंधनों को तोड़ देते हैं, अभिषेक जुओं को तोड़ डालता है, वचन जिंदगी दे देता है, मृत्यु को जीवन में बदल देता है, निराशाओं को आशा में बदल देता है, विलाप को नृत्य में बदल देता है। अगर आप चाहते हैं तो जो भेजे गए हैं उन्हें आप स्वीकार करें। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते, सुने गए वचन पे तेरी आशीष कहते। खुदा, प्यारे खुदान परमेश्वर, आज हम तेरे वचन को देख रहे हैं प्रभु, क्यों हमारा घर, हमारा जीवन, हमारा परिवार उजाड़ पड़ा है। यरूशलेम क्यों उजाड़ हो गया प्रभु जी, उसके लोग क्यों उजाड़ अवस्था में आ गए प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने उस भेजे हुए पर कभी विश्वास नहीं किया। यरूशलेम का मंदिर क्यों उजाड़ हो गया प्रभु जी, क्योंकि जो काम उनको करने के लिए दिए वो नहीं किए, जो भेजे गए परमेश्वर की ओर से उनको निपटा दिया। प्रभु परमेश्वर, आज शाम तेरा धन्यवाद देते कि तूने हमें यह समझाया कि हमारा घर अगर उजाड़ है तो हमको ये कहने की ज़रूरत है कि प्रभु तो अपने दास किसी नबी को हमारे पास भेज, ताकि वो आए और हमें समझाए कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसा प्रभु हम न्यायों की किताब में देखते हैं कि मानव कहता है कि हे प्रभु, उस परमेश्वर के दास को हमारे पास भेज, किया वो जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको हम क्या सिखाएं, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करें। प्रभु, आज की शाम हमारे उजाड़पन को, सुनसानपन को, बेडोलपन को और प्रभु तो दूर कर, और हमारे चारों ओर तेरे पाक फरिश्तों का बाड़ा लगा, तेरे लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर हो प्रभु, कोई दुनिया की ताकत हमको छूने न पाए। प्रभु, आज जिनके जन्मदिन है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें आशीष दे। जिनके आज प्रभु मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी आशीष दे, और प्रभु जिनको बीमार हैं और चंगाई की ज़रूरत है उन्हें चंगाई दे। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। और यदि आप इस सेवा से आशीष पा रहे हैं तो हमारे लिए प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और यदि किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग आप भेजना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है, आप उसका इस्तेमाल करें। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।